नमस्कार भाई, सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है HSSC CET मेंस हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय ड्रम। ठीक है, चुंबकीय ड्रम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी डिवाइस के रूप में चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। इन कंप्यूटरों की सिक्योरिटी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। मतलब इन कंप्यूटर की सिक्योरिटी में क्या था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, लेकिन डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय ड्रम को मुख्य मेमोरी के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक कौन से हैं? एक तो हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक होते हैं। एक तो होता है आपका हार्डवेयर वह भौतिक उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यह प्रोग्राम्स और निर्देशों का समूह है जो हार्डवेयर को कार्य करने का निर्देश देता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र और ड्राइवर आदि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डी में है आपका आई बी एम पीसी का परिचय हुआ था 1981 में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सन 1981 में कंप्यूटर के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC 5150 पेश किया। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बना। IBM एक प्रतिष्ठित कंपनी थी और उसके प्रवेश ने PC मार्केट को वैधता दी। इस PC में इस PC में इंटेल का 8088 प्रोसेसर और माइक्रोसॉफ्ट का MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद IBM कंपेटिबल PCS का एक विशाल बाजार बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डी में आपका लैपटॉप। ठीक है, तो याद रख लेना भाई, डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी लैपटॉप इसका राइट आंसर होगा। डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने का अर्थ है जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करना, जिसे कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों से पढ़ा, बदला और साझा किया जा सके। पाठ्य पुस्तक यह एक भौतिक पुस्तक है। इसमें छिपी हुई इसमें देखो, यह पाठ्य पुस्तक क्या होती है? यह एक भौतिक वस्तु है। इसमें सूचना छिपी हुई होती है, न कि डिजिटल रूप में संग्रहित। टाइपराइटर यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कागज़ पर अक्षर छापता है। इससे भी डिजिटल डेटा संग्रहण नहीं होता है। व्हाइट बोर्ड इस पर भी जानकारी अस्थायी रूप से हाथ से लिखी जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, लैपटॉप क्या होता है? पहले लैपटॉप के बारे में जान लेते हैं। यह एक डिजिटल डिवाइस है जिसमें हम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट आदि को डिजिटल रूप में संग्रहित कर सकते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा है और सूचना संग्रहण के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति। ठीक है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य जानकारी यानी कि डेटा को संग्रहित करना
यानी कि स्टोरेज करना, प्रसंस्करण करना यानी कि प्रोसेसिंग करना, और पुनः प्राप्त करना यानी कि रिट्राइवल होता है। अन्य सभी कार्य जैसे गेमिंग, मनोरंजन, ड्राइंग आदि कंप्यूटर के माध्यम से किए जा सकते हैं, लेकिन वे इसके मूल उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या था, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भाई ये थोड़े अटपटे से हैं भाई, ठीक है। इसमें देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, ये जो है ना, एक मिनट जाओ, इसमें ना मिलान करना है। पीडी सूची 1 का सम्मिलित प्रौद्योगिकी सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है भाई। देखो पहली पीढ़ी में क्या आया था, अब अपना अगर आपने जनरेशन पढ़ी हो तो जब ये क्वेश्चन हल हो सकता है। देखो पहली जनरेशन में, पहली पीढ़ी में क्या आया था भाई आपका, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में क्या आया था, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट्स, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक है। तो देखो पहली पीढ़ी में क्या आया था आपका, वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में एकीकृत सर्किट्स, और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। तो इसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है। तो कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का जो उत्तर है वो गिनती करके प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या 0 से 1 का प्रयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व और प्रक्रिया करते हैं। वे गणना और लॉजिकल ऑपरेशन का प्रयोग करके समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर निरंतर डेटा को मापने और प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और वे वोल्टेज या अन्य नियंत्रण मानों का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर में क्या होगा, बाइनरी संख्या प्रणाली 0 से 1 का प्रयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व और प्रक्रिया करते हैं। वे गणना और लॉजिकल ऑपरेशन का प्रयोग करके समस्या का समाधान करते हैं, जबकि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसमें क्या है, निरंतर डेटा को मापने और प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, एनालॉग में, और वे वोल्टेज या अन्य निरंतर मानों का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम है? तो ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक सेट होता है जिसे कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है। ये निर्देश किसी विशेष कार्य को करने के लिए उचित प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए पाइथन, जावा जो सी लैंग्वेज होती होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनर्प्राप्त कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, डी में है कंप्यूटर, ठीक है। देखो कंप्यूटर वह उपकरण है जो डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइसेस का प्रयोग करके डेटा को सुरक्षित करता है, प्रोसेस के माध्यम से डेटा को प्रोसेस करता है, और जब भी आवश्यक हो डेटा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कंप्यूटर का जनक कौन है भाई आपका, चार्ल्स बेबेज, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वह एक अंग्रेज गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे। उन्होंने 19वीं सदी से पहले मैकेनिकल कंप्यूटर या एनालिटिकल इंजन की कल्पना करके डिजाइन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? तो कंप्यूटर बनाने का जो पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था भाई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय। ठीक है, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय में जॉन विंसेंट एटनासॉफ और उनके छात्र किलफोर्ड बेरी द्वारा अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर, जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर यानी कि ABC कहा जाता है, 1937 से 1942 के बीच बनाया गया। यह पहला प्रयास था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल था, और बाद में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास में इसका योगदान ऐतिहासिक साबित हुआ। ठीक है, तो ये थे भाई कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि अभी तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये पहली क्लास है तो ज़्यादा बड़ी मैं क्लास नहीं बनाता भाई, छोटी छोटी बनाता हूँ ताकि आपका टाइम भी ना लगे ज़्यादा, और भाई धीरे धीरे करके ही सारी चीज़ें याद होती है। एकदम से मैं आज आपको 100-200 क्वेश्चन करा दूँ, क्या फ़ायदा? धीरे धीरे करके समझ समझ के पढ़ने में फ़ायदा है। तो जय हिंद, जय भारत भाई, अपना ख्याल रखियो, पढ़ते रहो। वीडियो किसी लागी कमेंट करके ज़रूर बताना।